नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ओबीसी सम्मान और सियासत। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सियासी दल कड़ी कवायद में जुटे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही खुद को पिछड़ों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब ओबीसी हितैषी हैं तो फिर ये वर्ग आज भी संघर्षरत क्यों हैं? क्यों इन्हें अपने हक के लिए आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ता है? सवाल ये भी है कि क्या पिछड़ों पर सिर्फ पॉलिटिक्स होती रहेगी या इनका जीवन आसान करने के लिए भी कड़े कदम उठाए जाएंगे? इसके अलावा सूबे में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण पर जो रण चल रहा है उसमें कौन आगे और कौन पीछे है? बीजेपी और कांग्रेस की जो रणनीति है वो ओबीसी को साधने में सफल होगी। वहीं सीएम शिवराज के सम्मान पर सियासत किस तरह से उफान पर है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम फैसले के बाद भी सियासत जारी है, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तर्कों के आधार पर कोर्ट के फैसले को लेकर राजनीतिक लाभ उठाने की दिशा में काम कर रही है। ओबीसी महासभा ने सुप्रीम कोर्ट के 50% कैंप को वापस कराने के लिए सरकार से फिर कोर्ट जाने की मांग करते हुए शनिवार को प्रदेश बंद का आह्वान किया, जिसे कांग्रेस का भी समर्थन रहा। हालांकि ज्यादातर जगह ये बेअसर रहा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री निवास में सुप्रीम कोर्ट में बिना ओबीसी आरक्षण के फैसले को संशोधित कराने में सफल होने पर सीएम शिवराज का बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने सम्मान किया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम का स्वागत किया। इधर कांग्रेस इस सम्मान के बीच सरकार पर हमलावर नजर आई है। कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, उन्हें 27% आरक्षण मिले। शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की मांग को लेकर जो सही तरीके से वो उसे रख नहीं पाई है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर पिछड़ा वर्ग को धोखा देने का आरोप लगाया। के साथ घोर अन्याय हुआ है। अगर 50% से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग अपने प्रदेश में है तो उसके मुताबिक हमने तो कहा था 27%, हमने कानून बनाया था, पर इन्होंने सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया, महीनों से पेश नहीं किया, न बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट दी। कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में 7-8 दिन पहले कहा कि ये रिपोर्ट हम अस्वीकार करते हैं। 5 चुनाव हो चुके 94 से लेकर आज तक 27% आरक्षण मिला हुआ था। इन्होंने खुद ने ऑर्डिनेंस निकाला, फिर वापस ले लिया, उसकी वजह से सारा ये झगड़ा चालू हुआ। और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 50% तक आरक्षण सीमित रखो, उसमें ये जश्न मना रहे हैं। देखिए, ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस जहां सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक है, वहीं सरकार भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां ओबीसी वर्ग विरोधी रही हैं। कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिलवाया गया। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज कांग्रेस और कमलनाथ की पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को अच्छी तरह से जान और समझ चुका है। कांग्रेस का इतिहास ओबीसी विरोध का इतिहास रहा है, केवल मूर्ख बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। मेरे बहनों और भाइयों, हमने पूरी ताकत के साथ 27% की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ताकत के साथ लड़ी। और जैसा बीडी शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया तो कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। कांग्रेस के लोगों ने जीरो कराया, उसके बाद जीरो होने के बाद कांग्रेस अपील में नहीं गई, अपील में भाजपा गई, शिवराज जी की सरकार गई और वो जीरो हटा के आई। क्या पिछड़ा वर्ग के लोग ये सोचते नहीं है? और इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। देखिए, ओबीसी सम्मान और सियासत, बड़ा सवाल सबसे पहले तो ये है कि इस वर्ग का हितैषी है कौन, और दूसरा सवाल कि यदि सब लोग ही हितैषी हैं तो फिर आज भी ये तमाम लड़ाई झगड़े या जितना देने की बात की जा रही है उतना क्यों नहीं मिल रहा इस वर्ग को। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात, जब तमाम चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, सामने आ चुका है, बावजूद इसकी ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही है? भाई इलेक्शन है,
काम कीजिए, किस तरह से आपको इस वर्ग को टिकट्स देने हैं, कैसे आप उसको करेंगे, एक समय भी लिमिट है, तो उन सब की तैयारियों में रहना है, ना कि एक दूसरे को लगातार आप कोसें, एक दूसरे को तंज करें। ये मुझे नहीं लग रहा कि अब इसकी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं, ना तो बीजेपी कम पड़ रही है, ना ही कांग्रेस कम पड़ रही है। खैर, अब देखिए इस पर सम्मान और सियासत भी हो रही है। क्यों? बड़ा सवाल है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? गीत जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। अमित जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जो भी आरक्षण का ये मसला था, फिलहाल जो भी निर्णय आना था आ गया, जितनी उठापटक होनी थी हो गई, अभी भी एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है इलेक्शन की तैयारी करें, इस वर्ग को कितना देना है, कैसे देना है, उस पर फोकस करें। ना तो कांग्रेस पीछा छोड़ रही है, ना बीजेपी कांग्रेस का पीछा छोड़ रही है। क्यों? देखिए, इस चीज का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो सभी लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि 14% जो आरक्षण है वो दिग्विजय सिंह जी के समय से 1994 से है, और अब जब 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई थी तो कमलनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण देने के लिए कानून बनाया था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सही तरीके से अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करी। उसका खामियाजा ये हुआ कि कोर्ट ने कहा कि हम ये रिपोर्ट अस्वीकार करते हैं, और उसके बाद अभी जब सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर करी तो उसमें ये कहा गया कोर्ट के द्वारा कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। तो भाई 1994 की स्थिति में वापस लाकर खड़ा कर दिया आपने पिछड़ा वर्ग को। बात तो हुई थी 27% की, और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से 27% की बात करी है। अब उसमें भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा नाटक नौटंकी हो रही है। अपने बंगले पर लोगों को बुलाया जाता है और खुद का सम्मान करवाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के नेता मुख्यमंत्री निवास से जुटते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है लोगों को बुलाने का और मुख्यमंत्री जी का सम्मान करवाने का। तो यदि विपक्ष इस बात की सच्चाई जनता की ले जाना चाहता है, पिछड़ा वर्ग को वास्तविक स्थिति बताना चाहता है, तो इसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। राजनीति की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, विपक्ष का तो काम है। सरकार यदि चोरी छुपे कोई काम कर रही है और पिछड़ा वर्ग के साथ यदि अन्याय वो कर रही है, लगातार ये लोग अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन एक भी नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि कितने प्रतिशत आरक्षण आप दोगे और वो कैसे दोगे। बात जो शुरू हुई थी कमलनाथ जी के जमाने से 27% की बात हो रही थी, अब वो 14% पे आके जश्न मना रहे हैं। सरकार की जीत हो गई है, शिवराज जी की जीत हो गई है, भाजपा संगठन की जीत हो गई। अरे इसमें भैया नया क्या हुआ? यदि इसी में धन्यवाद आपको देना है 14% में, तो दिग्विजय सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपने तो उन्हीं के समय में लाकर खड़ा कर दिया पिछड़ा वर्ग को। हम ये चाहते हैं कि जो सच्चाई है, सच्चाई पिछड़ा वर्ग को पता होना चाहिए। और हमारा एक और निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को, सरकार के मुखिया को कम से कम इस तरीके की चीजें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है हमारा एक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से बरगलाने की राजनीति बंद होना चाहिए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कमलनाथ जी ने और हमारी प्रदेश कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम कितने प्रतिशत टिकट जो है वो पिछड़ा वर्ग को देने जा रहे हैं। हमारी नीति और नियत स्पष्ट है। 14% भी जो है वो दिग्विजय सिंह जी के जमाने में मिला था, और ये 27% भी कमलनाथ जी के जमाने में मिला। इन्होंने तो छीनने का काम किया है। तो हमारी नीति रीति एकदम स्पष्ट है। हम पिछड़ों के लिए क्या हमने किया है और हम क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग के सामने बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए गीत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, गीत जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है।
अमित जी, आप ही से इस चर्चा को मैं अभी फिलहाल कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, ये जो तमाम वार पलटवार आता है, चलिए मैं इसको राजनीतिक भी मान लूं। फिलहाल जो चीज़ें हो गई हैं या तय हो गई हैं और मुझे लगता है इलेक्शन की तैयारी करनी है। अभी कांग्रेस जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ओबीसी को लेकर टिकट्स, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? कुछ ऐसा प्लान किया है? मुझे अपना प्रश्न दोहरा देंगे आप? मैं सुन नहीं पाया इस प्रश्न। अमित जी, अभी जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को टिकट्स दिए जाएंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी कोई प्लानिंग क्या कांग्रेस ने की है? देखिए, सारी प्लानिंग स्पष्ट तौर पर, क्योंकि हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है चुनाव में जाने की, तो मैं नहीं समझता कि उसको इस तरीके से सामूहिक सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लेकिन आप जब ये देखेंगे, आप ये आकलन करेंगे, तो हमने जो कहा है, माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा है, प्रदेश कांग्रेस के हमारे संगठन ने जो कहा है, वो आपको उसमें दिखाई स्पष्ट तौर पर देगा। ठीक है। गीत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? गीत जी अभी भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए प्लीज जल्दी से जल्दी। देखिए, एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब यहाँ पे तमाम चीजें इस तरह की आएंगी, तो जो भी करना है, जैसे भी करना है, अब करके तो आपको दिखाना होगा। और मुझे लगता है जब एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और तमाम चीजें आएंगी, तब हमें समझ में भी आएगा कि कितना इस वर्ग को दिया गया। गीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीत जी, ये आरक्षण की जो लड़ाई है, ये खत्म नहीं हो पा रही है। मतलब कोर्ट तक गए, कोर्ट के बाद बहुत सारी चीजें आई, फिर दोबारा गए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है कोर्ट से तमाम चीजें, फिर भी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही हैं। एक तो क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है इसमें, क्या परेशानी आ रही है? ना बीजेपी कांग्रेस को छोड़ रही, ना कांग्रेस बीजेपी को छोड़ रही है। दूसरी चीज ये, अमित जी अभी कह रहे थे कि 27% की जब बात हुई थी, तो आपने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार लिया? जो ठीक है, जो निर्णय आया है उसके बाद भी घुमा फिरा के पूरी कहानी जो एक अभी दिख रही है वो 14% तक आ गई है। तो आप क्यों अपने यहाँ बैठ के सीएम का सम्मान करवा रहे हैं? दिग्विजय जी को धन्यवाद दीजिए। राखी जी, मैंने आदरणीय अमित भाई की पूरी बात सुनी है। मेरे भाई जो हैं बातें बड़ी अच्छी कर रहे थे, लेकिन जनता इनके बरगलाने में नहीं आएगी। पहली बात देखिए, क्या हुआ था जब चुनाव हुए थे 1952 के, 57 के, 62 के, 67 के, 72 के आरक्षण की बात कभी नहीं करी गई ओबीसी वर्ग के लिए। क्या उस टाइम पे इन लोगों ने नहीं सोचा था क्या? बीजेपी जब 50% जो ओबीसी वर्ग की आबादी है उसके लिए, उसके हक की आवाज जब उठाती है, तो कांग्रेस जो है चुनाव रुकवाने चली जाती है। इनके सैयद जाफर और जो इनके विवेक तनखा जी हैं, वही लोग तो गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि चुनाव करवाने नहीं चाहते थे। ये ओबीसी विरोधी है कांग्रेस सरकार। और दूसरी बात, ये आज एक बात बोली है 27% और 27%, 14% की, 27% की। भाई साहब, कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा ले, बीजेपी चुनाव करवा के रहेगी। और व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, या हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो 11 टिकट देगी ओबीसी वर्ग की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साफ कर चुके हैं और हमारे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी भी साफ कर चुके हैं। हम ओबीसी वर्ग के साथ छलावा नहीं करेंगे। जहां तक के बात हुई आज कि खुद का सम्मान करवा रहे, साहब सम्मान करवाया नहीं था, बल्कि सम्मान किया था ओबीसी वर्ग के लोगों का बुला के। अगर आपने बात ध्यान से नहीं देखी हो, नहीं सुनी हो न्यूज चैनल्स पे, तो मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। जनता भी क्योंकि देख रही है, सम्मान करवाया नहीं जाता मुख्यमंत्री जी ने अपना कभी भी, बल्कि सम्मान किया है वहां पर बुला के। और देखिए, जनता के साथ साथ ओबीसी वर्ग जो है पूरे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी को सराह रहा है। आप चाहे किसी भी प्रकार से, आप चाहे जब हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की बात आती है, तो कांग्रेस उनकी पीठ में हमेशा छुरा घोंपने का काम करती है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने एक प्रण लिया था कि हम ओबीसी वर्ग के बिना जो है चुनाव नहीं करवाएंगे विधानसभा में। जो उनका प्रण था, ये पूरा हुआ है। और उन्होंने स्वयं ने आज भी जो है पिछड़े वर्ग के काफी हमारे साथ में आज लोग थे मुख्यमंत्री निवास में, उनके सामने ही ये बात बोली है कि आज अगर 16 साल में उनकी सरकार में सबसे बड़ा कोई काम किया है शिवराज जी, अगर उनसे पूछा जाए, तो वो यही मानेंगे कि पिछड़ा वर्ग के साथ वो चुनाव करवा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने विरोध किया था और वो चाहती थी कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करवाना चाहती थी। और माननीय न्यायालय से हमें न्याय मिला है, तो जीत है, बिल्कुल एक बहुत बड़ी जीत है, बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि चुनाव ही ना हो, तो इनको बहाना चाहिए था। उन्होंने वोट बैंक की तरह ओबीसी वर्ग को, एसटी एसटी वर्ग को जो है इस्तेमाल किया है। इन्होंने किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं, और ओबीसी को तो खास करके ये वोट बैंक के साथ में चाहते थे कि उनका विकास ही ना हो। और इसी कारण से ये उनकी चापलूसी करते रहे, उनको बरगलाते रहे। लेकिन अब ओबीसी वर्ग हमारा बहुत समझदार है और इनके बहकाने बहलावे में नहीं आएगा। दो अंतर है इसके।
साहब हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो पार्टी एक परिवार है, और कांग्रेस जो है ना वो एक परिवार ही एक पार्टी है। वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और वहां से जो बात आ जाती उसी को तय कर लेते। उन्होंने बोला शायद चुनाव नहीं करवाने, नहीं तो आपके कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता अपने आप को बोलते हैं, हम भी मानते हैं वरिष्ठ नेता है, लेकिन इस प्रकार से ओबीसी वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने का काम क्यों किया गया? 50% की आबादी वाले ओबीसी वर्ग को 27% बताने का कार्य क्यों किया गया? देखिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपके माध्यम से राखी जी मैं दिखाना भी चाहूंगा, जब आप उस पर जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। उसके अलावा हमने 152 योजनाएं जो है लागू की हुई है देश भर में, ये सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए। मैं सिर्फ एक दो बता देता हूं जिसका शायद जनता को, क्योंकि 152 बहुत होती हैं। एक तो सब्सिडाइज टर्म लोन मिल रहा है, फिर स्वच्छता उद्यमी योजना, ऐसे स्पेशल क्रेडिट कैपिटल जो सब्सिडी स्कीम है, ऐसे कई स्कीम्स हैं जिसके ऊपर कांग्रेस ने कभी कोई कार्य नहीं किया। 152 स्कीम, साहब 152 आप एक दो भी बता रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, आपने किया। 152 लिस्ट है मेरे पास में, और कौन सी किस तारीख को है मैं उसके साथ बता सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें, ये लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी ने, ये केवल और केवल कांग्रेस से नहीं बल्कि उस मानसिकता से लड़ी है जो कि ओबीसी वर्ग की विरोधी थी, और निश्चित रूप से उनके जो नाम है वो जनता के सामने आए। राखी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि वो अब जनता को किस प्रकार से क्या मुंह दिखाएंगे। ये लोग बातें करते थे महंगाई की, जब कोई योजना का लाभ लेने आ रहा हो, चाहे हमारी तीर्थ दर्शन योजना हो, तो उनको महंगाई याद आ जाती थी। साहब आज से जो पेट्रोल डीजल भी 9 और 6 रुपए सस्ता हो गया है। और आपकी एक और बात, महंगाई की बात होती है ना, तो राखी जी मैं इनकी बात बोलता हूँ, इनके राहुल गांधी जी की सराहना करता हूँ एक ही चीज से। उन्होंने एक बात बोली थी, बिल्कुल सही बोली थी, कि 2003 में जब उनकी सरकार थी तो सिलेंडर 450 रुपए में वो देते थे और 850 रुपए की सब्सिडी होती थी। आज 450 और 850 को जोड़िए, 1300 रुपए का सिलेंडर है, हम विदाउट सब्सिडी 1000 रुपए में दे रहे हैं। तो सिलेंडर आज के जमाने में सस्ता है, जनता के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं, कर दाताओं के ऊपर भार डाल के आप जनता को पैसा दे रहे थे। हमने निष्पक्षता से कार्य किया है, इसी प्रकार से हमने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। चाहे आप कृषक क्षेत्र में देख लें, चाहे उद्यमियों की ओर देख लें। आज मध्य प्रदेश की जीडीएसपी कोरोना के बाद में 19.75% बढ़ी है। साहब ये एक वर्ग के कारण नहीं, सभी वर्गों का साथ, सभी जो है धर्म समुदाय के लोगों के साथ लेकर ही हम चले, और हम एक वर्ग के साथ में किस प्रकार से छलावा होने देते। हमने जो है जी बीच में रोक रही हूँ, वापस आती हूँ। अमित जी, एक बात और सीएम शिवराज ने उठाई है कि बार बार यदि कांग्रेस आरक्षण की बात को लेके इशू बनाती है, या ठीक है विपक्ष का काम है आवाज उठाना, विपक्ष बोल भी रहा है तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां पे आपने कितना दे दिया ओबीसी वर्ग को? ये सवाल है सीएम शिवराज का। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद अमित जी तक नहीं पहुंच रही है। गीत जी, आप ही के साथ इस चर्चा को कंटिन्यू करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी या प्लानिंग होगी, हो सकता है बहुत खुल के आप इस मंच पे अभी ना कह पाएं, लेकिन फिर भी एक प्लानिंग होती है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आप किस तरह से ओबीसी वर्ग जो है उनको आप टिकट्स देंगे। देखिए, टिकट निश्चित रूप से हम 27% के ऊपर देंगे, तो कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं। हम जो बात है वो कहीं पीठ पीछे नहीं करते, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ हम बात कर रहे हैं। जहां पर जैसा उचित लगेगा, कहीं 30% हो सकता है, कहीं 20% हो सकता है, कहीं 27% से अधिक हो सकता है निश्चित रूप से। लेकिन ओबीसी वर्ग के साथ ये 50% भी संख्या जा सकती है, लेकिन हम उसके साथ ही चुनाव करवाएंगे। हमने जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का भी गठन किया था, ताकि कांग्रेस जो है इस वर्ग के साथ में छलावा ना कर पाए, क्योंकि कांग्रेस के हमेशा प्रयास रहे हैं चुनाव को टालें किसी ना किसी प्रकार से। इनकी जो नीतियां रहती हैं कि कार्य जो है हितग्राहियों तक के ना पहुंच पाए, योजना ना पहुंच पाए, चुनाव में विलंब हो, ताकि जो है काम रुके, बाधित हो, किस प्रकार से देश का नुकसान हो, ये सब जानते हैं। कांग्रेस का हाथ इन सब चीजों में रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, क्योंकि इनके लिए परिवार ही पार्टी है। तो केवल और केवल ये वहां से इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं और जो है बातें जो है उसका पालन करने लगते हैं। अभी आप देखिए राखी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर इसको समझदारी से देखा जाए तो एक बयान आता है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी बोलते हैं हमारी कांग्रेस जो है वो खंड खंड हो जाएगी, इसको जो है एकता की जरूरत है। अभी कल परसों की ही बात है, तो क्यों बोलना पड़ रहा है? अभी भी वो दूसरे लोगों को समझा रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने दो, क्योंकि कांग्रेस में देखिए, मैं पिछड़ा वर्ग की जब बात करता हूँ, चुनाव की जब बात कर रहा हूँ, तो चुनाव के दृष्टिकोण से इस चीज को देखिए, जब वहां पर किस प्रकार की खींचतान है, वहां पर आप देखिए कंटेंडर कौन कौन है मुख्यमंत्री बनने के। ये जो है सार्वजनिक रूप से मंचों पे कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, फिर पचौरी जी, फिर उनके अरुण यादव जी, राहुल भैया इनके,
कितने अनेकों नाम है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में आपने कभी किसी खेमे वाली बात कहीं देखी? आप हमारे वरिष्ठ नेताओं में हमारे शिवराज जी के साथ में आपको हमेशा कैलाश जी खड़े देखेंगे, नरोत्तम जी खड़े देखेंगे, अन्य नेता खड़े देखेंगे, परंतु किसी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर के हमारे किसी भी नेता ने कभी ये नहीं कहा कि शिवराज जी के अलावा कोई नेतृत्व करेगा। हम तो जो है एक तरफ की बात करते हैं, अपने प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारों पर चलते हैं और यही कार्य है कि ओबीसी वर्ग के लिए भी हम इसी प्रकार से सोच रहे हैं कि हमारे को प्रदेश का विकास करना है और बिना किसी वर्ग को छले हुए विकास करना है, जो कि कांग्रेस ने। ठीक है अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी आ रही है मुझे आपकी आवाज? हाँ अमित जी, सीएम शिवराज ने भी एक बात कही है कि कांग्रेस यदि बार बार ओबीसी वर्ग को लेकर इतनी बातें कर रही है या जो भी सामने सवाल उठा रही है, ठीक है विपक्ष है, सवाल उठाएं, लेकिन कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां आपने कितना दे दिया ओबीसी वर्ग को? देखिए, जो कुछ दिया है वो कांग्रेस ने ही दिया है, और महाराष्ट्र में क्या दिया? सत्ता में है, ये लोग ये सब भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भूल जाते हैं कि ये इनकी सरकार है पिछले 4 बार से, और सवाल करने का थोड़ा बहुत हक विपक्ष को भी है। ये बहुत पिछड़ों की बात करते हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, उमा भारती जी ने सरकार लाके दी थी 2003 में भारतीय जनता पार्टी की। गीत जी पूछ रहे हैं महाराष्ट्र में क्या दिया आपने? नेत्री को धक्के मारकर प्रदेश कार्यालय से बाहर निकाला गया था। आज वर्तमान में गुना शिवपुरी क्षेत्र से सांसद हैं डॉक्टर केपी यादव। परसों कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी एक विशेष नेता के लिए कहते हैं कि माफ करिएगा, हमसे गलती हो गई। आप सोचिए कि पिछड़ा वर्ग के सांसद के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है गुना शिवपुरी क्षेत्र में। तो इनके लिए सिर्फ सत्ता ही सब कुछ है, ये किसी समाज के नहीं है, ये किसी वर्ग के नहीं है, ये सत्ता के लिए स्वार्थी लोग हैं, सत्ता के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। इसी का कारण है कि जो 2 साल पहले ये लोग कहते थे कि माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, आज वही कार्यकर्ता महाराज के कार्यक्रमों में गरियां उठा रहे हैं। गीत जी पूछ रहे हैं महाराष्ट्र में क्या दे दिया? राजस्थान। अमित जी, अमित जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो अमित जी मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है। गीत जी के कुछ सवाल हैं, गीत जी आप खुद ही बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र में आदरणीय अमित जी ने जो है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कितना ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण दिया, मैं ये बात जानना चाहता हूँ, जनता को भी बताएं। वो राजस्थान में कितना दिया ये भी बताएं, और अन्य मुद्दों पर आपने कितनी स्कीम्स ओबीसी वर्ग के लिए लागू करी है महाराष्ट्र, राजस्थान या आपकी अन्य राज्यों में जहां जहां गठबंधन की सरकार है, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। हमारी 152 स्कीम्स जो है वो मध्य प्रदेश की धरती पर लागू है। सुनिए मेरी बात, इधर उधर की बात मत कर मेरे दोस्त, ये बताओ कि आखिर काफिला क्यों लुटा। अभी बात हो रही है मध्य प्रदेश। आप तो मध्य प्रदेश के मामले में जवाब दो कि जब जब हमारी सरकार आई, हमने जो जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्या जवाब नहीं देंगे आप? सरकार में क्यों छिन गया? आज नहीं छिना साहब, हम तो दिलवा के आए। कमलनाथ जी ने दिया था 14% पे आके रुक गया। अभी आप मुद्दों को सुप्रीम बचाने की कोशिश मत माननीय करो। सर्वोच्च न्यायालय कौन गया? मुद्दे पर डिबेट हो रही है, और यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कौन गया? महाराष्ट्र की बात पे आप क्यों भाग रहे हैं? महाराष्ट्र में आपने नहीं, ठीक है, देखिए बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश की डिबेट है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की बात हो रही थी तो सीएम शिवराज ने भी एक सवाल उठाया, इसलिए गीत जी ने भी पूछ लिया कि यदि ओबीसी वर्ग में यदि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही कोसना है तो कांग्रेस की जहां सरकार है वहां उस वर्ग को कितना मिला। बस बात इतनी सी है, इसलिए कनेक्ट किया। बोलिए अमित जी। आदरणीय भाई अमित जी जवाब दीजिए इसका, जनता देख रही है। अमित जी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? चलिए, मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। गीत जी क्योंकि समय भी हो गया है, जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। देखिए, इन्होंने हमेशा से ओबीसी वर्ग को छलने का काम किया। मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पर हमने जो है उनकी लड़ाई लड़ी है और सबने देखा कि हमारी जीत हुई है, लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया और राजस्थान में क्या किया, इनकी नीयत और नीति उससे उजागर होती है। ये जो है सार्वजनिक रूप से ये भले ही कबूले ना कबूले, मगर जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है और इनको आगामी पंचायत चुनाव में भी करारा जवाब देगी। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ओबीसी, सम्मान और सियासत, अब देखिए अभी भी सब कुछ होने के बाद, निर्णय होने के बाद भी सम्मान पर भी सवाल उठ रहे हैं, सियासत तो हो ही रही है। मुझे लगता है, और
बार बार मैं इस चीज को कह रही हूं कि इलेक्शन है, इलेक्शन में जनता के लिए आपको क्या करना है, उनसे जुड़ी चीजों के लिए आपको क्या करना है, उस पर फोकस कीजिए। ओबीसी के लिए जो निर्णय आ गया है, अब आप उस वर्ग को कितना देंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस पर फोकस कीजिए बगैर सवाल उठाए। लेकिन मानना नहीं है, राजनीति करना है, करते रहिए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और समझती चली जा रही है कि अब उनको उनसे जुड़ी हुई चीजों की बात करेंगे तो शायद फायदा होगा। इस लड़ाई का कोई लेना देना नहीं है जनता से, और उनको बहुत अच्छे से फिर वो नतीजे में सारी चीजों को सामने लाकर रखेगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।